जनसुराज की महिला नेत्री ने लगाया बीजेपी पर गंभीर आरोप, मारपीट, दुपट्टा खींचने और धमकाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौरान जनसुराज और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का मामला सामने आया था और जनसुराज संघर्ष वाहिनी की उपाध्यक्ष खुशबू पाठक ने एसके पुरी थाने में आवेदन देकर बीजेपी के राजीव नगर मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार और उनके साथ मौजूद करीब 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की है। अब पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, जनसुराज की नेत्री ने बीजेपी नेताओं पर तो भयंकर आरोप लगा दिया। बिल्कुल, शिकायत पत्र उन्होंने दिया है थाने में और उसमें लिखा गया है कि 30 जुलाई 2026 को, जिस दिन वोटिंग था बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का, शाम 5 बजे खुशबू पाठक एन कॉलेज के मुख्य द्वार के पास मौजूद थी और इसी दौरान बीजेपी के राजीव नगर मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार अपने लगभग 30 समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे। आवेदन में दुपट्टा खींचकर छेड़खानी करना, अभद्रता करना, मारपीट करना और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। और ये भी आरोप लगाया है कि भाई वो बार बार नितिन नवीन का नाम ले रहे थे, तो राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लगाया है। और इस घटना के खिलाफ शुक्रवार को, मतलब पिछले कल, महिला नेत्री के साथ जनसुराज कार्यकर्ताओं ने एन कॉलेज के मेन गेट पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है पुलिस से। और आरोप है कि सभी लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और बिना किसी कारण गाली गलौज और अभद्र व्यवहार शुरू किया गया। तो सब कुछ तो सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा। आरोप सही है या गलत पता चल जाएगा। सर, मारपीट और दुपट्टा खींचने का मामला, आरोप तो गंभीर है एकदम। बिल्कुल, किसी महिला के साथ इस तरह का आरोप लगा है तो बहुत गंभीर है। खुशबू पाठक ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उन्हें धक्का दिया, पकड़कर खींचा गया उनको और थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की गई, उनका दुपट्टा खींचा गया। बचाव करने की कोशिश करने पर सभी आरोपी लगातार धक्का मुक्की करते रहे। महिला नेत्री ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उनका दुपट्टा जबरन खींच लिया गया, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित और लज्जित होना पड़ा। एक महिला होने के नाते इस घटना से उनकी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्हें गहरा मानसिक आघात लगा है, ऐसा उन्होंने लिखा है आवेदन में। और आरोपियों ने घटना के दौरान उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दी है, ऐसा भी आरोप लगाया है। तो उनका कहना है कि लगभग 30 की संख्या में थे बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने उनको घेर लिया था और ऐसा घेरा कि उनको लग रहा था कि उनकी जान चली जाएगी, हैं, उनकी जान ले लेंगे। और उन्होंने कहा है कि यदि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो उनके साथ कोई भी गंभीर जानलेवा घटना हो सकती थी। तो एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस बनता है जी। तो सर, ऐसे में अब इस विवाद में नितिन नवीन का नाम फिर कैसे आ गया? नितिन नवीन का नाम तो ऐसे ही आ गया है। वो आवेदन में ये भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान अशोक कुमार और उनके साथ मौजूद लोग बार बार ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर नितिन नवीन का हाथ है। तो नितिन नवीन का कोई सीधा कनेक्शन तो है नहीं इस विवाद से। और अब ठीक है, जो मारपीट करने वाले थे वो क्या कह रहे थे ये दीगर बात है। उनका आरोप है कि वो कह रहे थे कि मैं नीरज सिन्हा का आदमी हूँ। खुशबू पाठक का आरोप है कि इन बातों के जरिए उन्हें डराने धमकाने की कोशिश भी की गई। आरोपितों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाया है उन्होंने। और इसका कोई, उनको लगता है कि कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि बड़े नेताओं के संरक्षण उनको प्राप्त है। और खुशबू पाठक ने अपने आवेदन में मांग किया है कि मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान नितिन नवीन या नीरज सिन्हा की किसी प्रकार की संलिप्तता, उकसावे या सहभागिता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सर, तो ऐसे में वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। बिल्कुल, शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि पूरी घटना का वीडियो एक पेन ड्राइव में उपलब्ध है जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। और उन्होंने एन कॉलेज और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित रखने की मांग भी की है। साथ ही घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर सच्चाई सामने लाने का अनुरोध भी किया गया है। जनसुराज नेत्री ने बीजेपी के राजीव नगर मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, उनके करीब 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाया है। और अब देखिए, अब उन्होंने कहा है कि भाई जांच किया जाए, प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। तो एक महिला के साथ अगर वाकई ऐसा हुआ है
उसके दुपट्टे खींचे गए हैं, उसके साथ मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि पुलिस अब FIR तो कर ही लेगी, शिकायत हो गई है तो, और आगे की कार्रवाई भी होगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है और वीडियो और CCTV फुटेज से क्या कुछ सामने आता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।